इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 13 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स और जो टॉपिक कवर करेंगे वो है रिगार्डिंग मेमोरी। मेमोरी में भी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। नाउ प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो टाइप की होती है, दैट इज रैम एंड रोम। अब इनको हम थोड़ा सा देखेंगे कि रैम क्या है एंड रोम क्या है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम और रोम में ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यहाँ भी कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। सो रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। अब वॉलेटाइल क्या होता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। इट मीन्स इट डज नॉट स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। इसमें परमानेंटली चीज़ें स्टोर नहीं रहती हैं। जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सिर्फ उसी वक्त के लिए होते हैं जिस टाइम सीपीयू प्रोसेस कर रहा होता है उस डाटा या इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक है, मतलब जब तक कंप्यूटर स्विच ऑन है और उन इंस्ट्रक्शंस पे कोई वर्क हो रहा है, बस तब तक के लिए ये मेमोरी, इस मेमोरी में मतलब जो भी चीज़ें स्टोर्ड हैं वो तभी तक रहेंगी जब तक कंप्यूटर ऑन है और सीपीयू कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है, उसे ज़रूरत पड़ रही है उन इंस्ट्रक्शंस या डाटा की, बस तभी तक है। जैसे ही स्विच ऑफ कर देंगे कंप्यूटर, देन ये मेमोरी, मतलब इसमें जो भी कंटेंट है वो उड़ जाता है, वो मतलब वहाँ से हट जाता है। इसीलिए इसको वॉलेटाइल कहते हैं। वॉलेटाइल का मतलब ही होता है, ये एक्चुअली वॉलेटाइल जो है ये एक पूरा एक साइंस का एक प्रॉपर टर्म है। जैसे बेसिकली केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। वॉलेटाइल मतलब उड़ जाना। बेसिकली जो वेपराइज हो जाता है ना, जो केमिकल या कोई सब्सटेंस, तो उसको कहते हैं कि ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है, जो कि आपने पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। 9 to 12 में भी यदि केमिस्ट्री रही होगी, और प्रॉपर केमिस्ट्री यदि आपने ग्रेजुएशन वगैरह में, तो बहुत ही कॉमनली जो है वॉलेटाइल टर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ कंप्यूटर के सेंस में भी वॉलेटाइल मतलब, अब वेपराइज तो नहीं हो रही है चीज़ें यहाँ पे, लेकिन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि थिंग्स आर गोइंग आउट। जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन है वो डिलीट हो जा रहा है जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो रहा है। When you switch on the computer, the data and instructions from the hard disk are stored in RAM. जो भी डाटा इंस्ट्रक्शंस चाहिए जिन पे प्रोसेसिंग होनी, उनको पहले हार्ड डिस्क से, पहले तो वो हार्ड डिस्क में है मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में, वहाँ से उसको रैम पे लाया जाता है ताकि सीपीयू पे जो प्रोसेसिंग है, सीपीयू जो प्रोसेसिंग करेगा उस डाटा या इंस्ट्रक्शंस पे, वो फास्ट हो सके। हार्ड डिस्क से बार बार डाटा लेना वो एक जो है सिंक्रोनाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। सीपीयू की स्पीड ज़्यादा है और ये तो सेकेंडरी स्टोरेज है, इसकी स्पीड कम होगी, मतलब इससे डाटा बार बार लेना फिर वापस स्टोर करना। रैम जो है इट इज़ फास्ट एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, इसीलिए चीज़ों को पहले रैम में लाया जाता है और फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। और रैम से भी फास्ट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा रिगार्डिंग रजिस्टर और कैशे का जो वीडियो है, लेकिन वहाँ क्या है बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर हो पाता है, बट वो भी दे आर इवन फास्टर देन रैम। नाउ सीपीयू यूटिलाइजेज दिस डाटा टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। फिर ये जो डाटा रैम में आया है उस पर सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा होता है और जो भी टास्क उसे परफॉर्म करना होता है। एज सुन एज यू शट डाउन द कंप्यूटर द रैम लूजेज ऑल द डाटा। तो सारा डाटा मतलब वो डिलीट हो जाता है, वहाँ से रैम में फिर कुछ नहीं रहता है। इसीलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा गया है। जब तक स्विच ऑन है चीज़ें रहेंगी वहाँ पे, स्विच ऑफ होते ही एवरीथिंग इज डिलीटेड। लेकिन रोम भी एक प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन ये नॉन वॉलेटाइल है। इससे इसमें एक बार जो प्रोग्रामिंग कर दी गई या जो चीज़ें फिक्स कर दी गई, इसकी चीज़ें उड़ती नहीं है। ठीक है, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अपने आप से नहीं उड़ती है बट कुछ टाइप ऑफ रोम होते हैं उसमें। आप जैसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल या एक बार प्रोग्रामेबल रोम होते हैं, मतलब उस प्रोग्रामिंग को मतलब चेंज किया जा सकता है, बट वो भी खुद से डाटा कभी नहीं उड़ता है। जो प्रोग्रामर है या जो यूज़र है, जो जिसको रिक्वायरमेंट है कि रोम से अब दोबारा से रीप्रोग्रामिंग करनी, तो वो यूज़र या फिर एक इंडिविजुअल डिसाइड कर रहा होता है। लेकिन रोम में अपने आप मेमोरी नहीं डिलीट होती, रैम में स्विच ऑफ होते ही चीज़ें डिलीट हो जाती। बेसिकली रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें से डाटा अपने आप नहीं उड़ता है या जो भी प्रोग्रामिंग की गई है वो नहीं उड़ती है। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इट मीन्स इट डज नॉट लूज
इट्स डाटा और प्रोग्राम्स दैट आर रिटन ऑन इट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, और ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही वो प्रोग्रामिंग या डाटा वो चीज़ें फिक्स कर दी जाती हैं. सो इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी. सो ये एक परमानेंट मेमोरी है दैट कंटेन्स all important data and instructions needed to perform important tasks like the boot process. boot process मतलब जब कंप्यूटर शुरू हो रहा होता है तो उस टाइम जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस चाहिए बिल्कुल शुरू के बूटिंग के लिए, मतलब कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के लिए और बाकी चीज़ें एक्टिवेट करने के लिए, वो चीज़ें, वो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और डाटा वो उसमें सेव रहते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग की रहती है, उसकी मदद से ही कंप्यूटर बूट हो पाता है. तो वो जो प्रोग्रामिंग है वो मैन्युफैक्चर के टाइम जब रोम को बनाया गया है तभी वो फिक्स हो जाती, मैन्युफैक्चरर उसमें फिक्स कर देता है उस डाटा और इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्रामिंग फिक्स कर दी जाती है. तो ये रोम ना एक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, दो, क्योंकि प्रोग्रामिंग है तो सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट भी है, हार्डवेयर का भी, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है रोम. तो प्राइमरी मेमोरी हो गई. अब हम सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं. These secondary storage devices which are built into the computer are connected to the computer, built into the computer or connected to the computer are known as the secondary memory of the computer. देखिए secondary memory क्या होती है, या तो कंप्यूटर में ही कनेक्टेड है वो, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, HDD, या एक्सटर्नल भी आप यूज़ कर सकते हैं, विद इन कंप्यूटर भी अवेलेबल है. और कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए मेमोरी तो आप जो है एक्सटर्नली भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज, मतलब साइड में जो ज़्यादा स्टोरेज के लिए जो मेमोरी चाहिए, इसीलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं. मतलब प्राइमरी मेमोरी तो है नहीं, ये सेकेंडरी है, इसीलिए इसको समटाइम्स एक्सटर्नल भी कह देते हो, क्योंकि ये आउटसाइड कंप्यूटर भी ये मेमोरी यूज़ हो सकती है. मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव आप जो है, या फिर आपका CD हो गई, इवन और पीछे बात करें तो फ्लॉपी डिस्क, ये सब यूज़ होता था. तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी में ही आएंगी, या आपका पेन ड्राइव. देन तो जो भी एक्सटर्नली मेमोरी यूज़ हो रही है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल मेमोरी. और ऑक्सिलरी मतलब कंप्यूटर में प्राइमरी की तरह नहीं यूज़ हो रही, इसमें चीज़ें हैं लेकिन डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा. डायरेक्टली तो कहाँ से CPU कनेक्ट मतलब एक्सेस कर रहा है, वो करता है रैम के थ्रू, मतलब प्राइमरी मेमोरी में जो चीज़ें हैं. तो द सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सेस्ड इनडायरेक्टली वाया इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. सेकेंडरी मेमोरी को तो इनडायरेक्टली एक्सेस किया जाता है, कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है तब. ये नॉन वॉलेटाइल होती है, इसमें डाटा नहीं उड़ता, आप चाहे स्विच ऑफ कर दीजिए. जैसे पेन ड्राइव की यदि बात करें, यदि आपने उसमें डाटा ले लिया, आप कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट भी कर दे रहे हैं उसको, ठीक है, तो इसका मतलब जो डाटा वो उड़ा तो नहीं है ना, वो जो एक बार सेव कर लिया तो वो रहेगा. वो कब उड़ेगा, जब आप उड़ाएंगे, अपने आप से डाटा नहीं उड़ेगा उसमें. इट इज़ नॉन वॉलेटाइल, सो परमानेंटली स्टोर्स द डाटा इवन when the computer is turned off or until this data is overwritten or deleted. ये नॉन वॉलेटाइल है और ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है, चाहे आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर डाटा को खुद से ओवरराइट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो वो यूज़र पे डिपेंड है. बट अपने आप जो है डाटा इससे नहीं उड़ता, इसीलिए इसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं और इसमें डाटा परमानेंटली सेव रहता है. द CPU कांट डायरेक्टली एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी. CPU डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करता है. पहले सेकेंडरी से जो भी इंस्ट्रक्शंस डाटा चाहिए, जितने की रिक्वायरमेंट है, एक साथ तो सारे एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स नहीं ओपन होंगे, CPU कुछ ही पे वर्क करेगा ना, तो वो चीज़ें जो है पहले प्राइमरी में आएंगी, प्राइमरी के थ्रू फिर CPU प्राइमरी में जो चीज़ें उससे डील कर रहा होता है. ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस, CPU कांट डायरेक्टली एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी. फर्स्ट द सेकेंडरी मेमोरी डाटा इज ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी, देन द CPU कैन एक्सेस इट. ठीक है, तो पहले सेकेंडरी मेमोरी का डाटा प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर होता है और फिर CPU से एक्सेस कर पाता है. सम ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस आर डिस्क्राइब्ड अहेड. कुछ सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस हम देखेंगे आगे क्या क्या है, अलग अलग टाइप के होते हैं और बहुत कॉमन है, आपने सुनी होंगी ये सारे जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स, देखे भी होंगे ये डिवाइसेस. हार्ड डिस्क है वो तो इंटरनली कंप्यूटर में भी होता है या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप ले सकते हैं. तो हार्ड डिस्क होता क्या है, इट इज़ अ रिजिड मैग्नेटिक डिस्क. ये कुछ नहीं, एक रिजिड बहुत मतलब हार्डवेयर टाइप ही है, हार्डवेयर ही है. डाटा जो है डेफिनेटली वो उसमें हम कहेंगे कि सेव्ड है, वो नहीं दिखेगा, बट हार्डवेयर ये एक मैग्नेटिक डिस्क की तरह आपको दिखेगा. रिजिड मतलब बहुत स्ट्रांग होता है. इट इज़ अ रिजिड मैग्नेटिक डिस्क
दैट इज यूज टू स्टोर डाटा। इसमें डाटा स्टोर होता है। इट परमानेंटली स्टोर्स डाटा एंड इज लोकेटेड विद इन अ ड्राइव यूनिट। किसी ड्राइव यूनिट में ये लोकेटेड रहती है और इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। द हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज अ हार्ड ड्राइव। समटाइम्स हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी एक फुल फॉर्म आता है कई बार कि HDD का क्या फुल फॉर्म है। पहली बात तो ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और इसका फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, और इंडिविजुअल इसको या हार्ड डिस्क कह लीजिए या हार्ड ड्राइव कह लीजिए, एक ही बात है। और समटाइम्स कॉम्बिनेशन में भी बोला जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव। It is a rigid magnetic disk that stores data permanently as it is a non-volatile storage device. ये एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, रिजिड मैग्नेटिक डिस्क। इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है और इससे डाटा उड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। द हार्ड डिस्क इज लोकेटेड विद इन अ ड्राइव यूनिट ऑन द कंप्यूटर्स मदर बोर्ड। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक ड्राइव यूनिट होता है, वहाँ पे हार्ड डिस्क जो है लोकेटेड रहती है। एंड इट कंप्राइजेज वन और मोर प्लेटर्स पैक्ड इन एन एयर सील्ड केसिंग। एक या दो प्लेटर्स होते हैं इसमें, और वो किसमें, वो सारी चीज़ें किसमें पैक्ड रहती है, एक एयर सील्ड केसिंग होती है, उसमें ये बढ़िया से पैक्ड रहती है। नाउ द डाटा इज रिटन ऑन द इन्हीं प्लेटर्स पे डाटा को राइट किया जाता है, मतलब जो सेव किया जाता है। द डाटा इज रिटन ऑन द प्लेटर्स बाय मूविंग अ मैग्नेटिक हेड ओवर द प्लेटर्स एज दे स्पिन। एक मैग्नेटिक हेड होती है और ये प्लेटर्स जैसे जैसे मूव करेंगे तो वो मैग्नेटिक हेड की मदद से डाटा उन पे जो है सेव होता जाता है, राइट होता जाता है। द डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव जनरली इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। किस टाइप का डाटा हो सकता है कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पे, वैसे तो कैसा भी हो सकता है, बट कुछ हम एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड कोई डाटा हो सकता है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे पहले ऑन होता है ना, उसके बाद सारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स हम यूज़ कर पाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहाँ रहेगा, हार्ड ड्राइव पे, सेकेंडरी स्टोरेज में। देन जो भी सॉफ्टवेयर्स हमने इंस्टॉल किए वो सारे भी कहाँ रहते हैं, हार्ड ड्राइव पे। यूज़र अपनी फाइल्स फोल्डर्स जो बनाता है या कोई प्रोग्राम लिख के उसने सेव कर रखा है वो भी वहीं पे रहते हैं। एट द यूजर्स फाइल्स एंड प्रोग्राम्स, इन्हीं में से सपोज किसी प्रोग्राम की ज़रूरत है तो जब हम ऑन कर रहे हैं तो पहले सेकेंडरी स्टोरेज से कहाँ हमें दिखेगा नहीं, बट ये चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही होती है। सेकेंडरी से वो मतलब रैम में आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है और फिर वहाँ पे CPU प्रोसेसिंग कर रहा होता है। सो यूज़र फाइल्स प्रोग्राम्स हो गए जिसमें इंक्लूडिंग जैसे कोई बहुत सारी पिक्चर्स सेव कर सकते हैं आप, म्यूज़िक, वीडियोस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी, ये सारी चीज़ें कहाँ रहेंगी, सेकेंडरी स्टोरेज में। नाउ हार्ड ड्राइव के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ हार्ड ड्राइव। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ हार्ड ड्राइव इंक्लूड अ हेड एक्चुएटर होता है, रीड राइट एक्चुएटर आर्म जिससे वो उस पर रीड या राइट किया जा सकता है, उससे पढ़ना भी तो होता है, मतलब आपको कुछ एक्सेस करना, कुछ देखना है तो उसको रीड करना कहते हैं, और कुछ आप सेव कर रहे हैं तो उसको राइट करना कहते हैं। रीड राइट हेड हो गई, फिर प्लेटर तो है ही जो गोल गोल मतलब घूम रहे होंगे, वो डिस्क टाइप जो है। स्पिंडल होता है। ये कुछ बस इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बाकी बहुत डेप्थ में आपको नहीं जाना है इसके। अ सर्किट बोर्ड विच इज कॉल्ड द डिस्क कंट्रोलर और इंटरफेस बोर्ड इज प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ अ हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव के बैक पे क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड रहता है जिसको डिस्क कंट्रोलर या इंटरफेस बोर्ड भी कहा जाता है। तो वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, बैक ऑफ अ हार्ड ड्राइव। इट अलाउज द हार्ड ड्राइव टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इसी की मदद से हार्ड ड्राइव कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाता है, किसकी मदद से, डिस्क कंट्रोलर या इंटरफेस बोर्ड की मदद से। ये देखिए इस तरीके से कुछ ये हार्ड डिस्क दिखेगी। ठीक है, तो ये हो गया ये जो प्लेटर है, ठीक है। एंड देन ये स्पिन जैसे जैसे स्पिन करेगा, और ये पिन जो है जिसको हम कहेंगे, देखिए यहाँ पे स्पिंडल, ठीक है, तो उसकी मदद से रीड राइट हेड हो गई, स्पिंडल, ये सारी चीज़, इनके कुछ प्रॉपर टर्म्स है, उसके डेप्थ में नहीं जाना किसको क्या कह रहे, बट ये जैसे जैसे रोटेट होता जाएगा और इसकी मदद से इस पे चीज़ें राइट होती चली जाती। रीड करना तब भी ये स्पिन होगा और चीज़ें आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये बैक पे इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये तो देखा ही होगा आपने, ये कभी कंप्यूटर खुला हुआ देखा होगा तो इस तरीके का कुछ डेफिनेटली जो है नज़र गई होगी। बाकी यहाँ देख लीजिए पिक्चर्स हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क हो गया, HDD भी कहते हैं उसको, हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर SSD एक होता है, जैसे HDD हमने पढ़ा हार्ड डिस्क ड्राइव, तो SSD भी होता है और इसका भी फुल फॉर्म आता है,
ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज है। SSD solid state drive is also a non-volatile storage medium that is used to hold and access data। इसमें भी डाटा को होल्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और इससे जब भी डाटा चाहिए आप एक्सेस कर सकते हैं। अनलाइक अ हार्ड ड्राइव इट डज नॉट हैव मूविंग कंपोनेंट्स, इसमें कोई मूविंग कंपोनेंट्स नहीं होते। जैसे हार्ड ड्राइव में वो रीड राइट हेड है या स्पिंडल वो मूव करेगा और प्लेटर मूव करेगा तब रीड राइट होगा, तो इसमें ऐसा कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है। So it offers many advantages over. Unlike a hard drive, it does not have moving components. So it offers many advantages over ये HDD होगा, ठीक है। SSD क्यों HDD के मुकाबले ज़्यादा बेटर है वो हम देखेंगे। जैसे SSD में फास्टर एक्सेस टाइम है, नॉइजलेस ऑपरेशन है क्योंकि मूविंग कंपोनेंट्स नहीं है, ये लेस पावर कंजम्पशन है, एंड और भी बहुत फ़ायदे हैं। तो ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये HDD होगा यहाँ पे। HDD के मुकाबले SDD में क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं वो देखे हमने अभी। एज द कॉस्ट ऑफ SSD हैज़ कम डाउन, इट हैज़ बिकम एन आइडियल रिप्लेसमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव इन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव इसकी कॉस्ट भी जो है थोड़ी सी नीचे हुई है, कम डाउन, तो ये फिर एक अच्छा ऑप्शन है। कॉस्ट भी कम है और बेटर एडवांटेजेस भी है हार्ड डिस्क ड्राइव के मुकाबले। तो ये रिप्लेस करती जा रही है हार्ड डिस्क ड्राइव को, और इनका काफ़ी यूज़ बढ़ता जा रहा है किसमें, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स में। इट इज़ ऑल्सो It is also suitable for notebooks and tablets that don't require lots of storage। देखिए बहुत स्टोरेज की जहाँ ज़रूरत होती है तो वो HDD यूज़ होता है, बट SSD मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे लैपटॉप हो गया या फिर नोटबुक्स। यहाँ नोटबुक्स मतलब ये क्रोम बुक वगैरह ये सब जो होती है, मतलब कंप्यूटर की जो नोटबुक्स आई हैं। टैबलेट है तो सच में वो मेडिसिन वाली टैबलेट थोड़ी है। टैबलेट मतलब वो टैब जो यूज़ हो रहे हैं आजकल, वैसे ही नोटबुक्स भी होती है। तो वो नोटबुक मत समझिएगा, वो पेन और जिसमें पेपर होता है, ठीक है, जिससे आप लिखते हैं, कॉपी। ये वो वाली नोटबुक नहीं, कंप्यूटर का ही एक कंप्यूटर जैसा ही डिवाइस है। जिस तरीके से टैबलेट्स होती है वैसी नोटबुक्स भी हैं। तो बहुत स्टोरेज जहाँ नहीं चाहिए मतलब तो SSD है, और बहुत स्टोरेज चाहिए तो HDD का यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से ये SSD दिखेगी, देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए, बहुत कॉम्पैक्ट है, स्पेस भी कम है। तो हमने HDD देख लिया, SSD देख लिया। अब है पेन ड्राइव, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है, ये भी आपने देखा ही होगा और यूज़ भी किया होगा, बहुत अभी भी कर रहे होंगे। पेन ड्राइव इज़ अ कॉम्पैक्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कॉम्पैक्ट है, बहुत कम स्पेस लेता है, आप जैसे हैंड में कैरी कर लीजिए, डेली बेसिस पे इस पे आप डाटा जो है कैरी कर सकते हैं। पेन ड्राइव इज़ अ कॉम्पैक्ट, बहुत ही कम स्पेस घेरने वाला ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको USB फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, इसको थंब ड्राइव भी कहते हैं और जंप ड्राइव भी, जो कि देखिए ये कॉमनली आपने नहीं यूज़ किया होगा, ये एक नई चीज़ है। पेन ड्राइव को क्या और क्या क्या कह सकते हैं, USB फ्लैश ड्राइव भी इसी को कहते हैं, थंब ड्राइव भी कहते हैं, और अ जंप ड्राइव। इट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर वाया अ USB पोर्ट, एक USB पोर्ट की मदद से इसको कंप्यूटर पे कनेक्ट किया जाता है, जो कि आप लोग ने यूज़ भी किया होगा। पहले उसको कनेक्ट करते तभी तो उससे डाटा आप जो है यूज़ कर सकते हैं उसका डाटा। इट इज़ कॉमनली यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से कुछ डाटा लेना है या उसमें स्टोर करना, तो पेन ड्राइव बहुत कन्वीनियंट रहता है। For example, you can write a report using a computer and then copy or transfer it in the pen drive। आपने कोई रिपोर्ट लिखी है कंप्यूटर पे और आप उसको पेन ड्राइव में ले लीजिए, और फिर जहाँ आपको यूज़ करनी है किसी अलग सिस्टम पे, तो पेन ड्राइव से वो ले लीजिए डायरेक्टली डाटा। लेटर यू कैन कनेक्ट दिस पेन ड्राइव टू अ कंप्यूटर टू सी और एडिट योर रिपोर्ट। इसी पेन ड्राइव में या तो उसी कंप्यूटर पे या किसी भी कंप्यूटर पे आप उसको ओपन कर सकते हो, उस रिपोर्ट को उसको यूज़ कर सकते हैं या अपनी तरफ से एडिट कर सकते हैं, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसमें। यू कैन ऑल्सो स्टोर योर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी आप सेव कर सकते हैं। डिपेंड करता है पेन ड्राइव की कैपेसिटी कितनी है। जैसे पिक्चर्स, बेसिकली तो बहुत बेसिक नोट्स वगैरह हो गए आपके, कोई PDFs, इंपॉर्टेंट PDFs, PPTs, ज़्यादातर ये तो स्टूडेंट्स इन्हीं का यूज़ करते हैं। बाकी पिक्चर्स, म्यूज़िक, वीडियोस, इनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इन दी पेन ड्राइव ये चीज़ें सेव कर सकते हैं पेन ड्राइव में, और आप इसको सेव करके रख लीजिए, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यू कैन यूज़ इट।
पेन ड्राइव डज नॉट हैव मूवेबल पार्ट्स, पेन ड्राइव में मूवेबल पार्ट्स नहीं होते जिस तरीके से हार्ड डिस्क ड्राइव में थे, यहाँ भी मूवेबल नहीं होते एसएसडी की तरह ही। इट कंप्राइजेज एन इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी चिप, इसमें चिप का यूज होता है, आईसी चिप का, इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी चिप दैट स्टोर्स द डाटा, उस चिप में ही डाटा स्टोर रहता है। दिस चिप इज हाउस्ड इनसाइड अ प्लास्टिक और एल्यूमिनियम केसिंग, एक प्लास्टिक की या एल्यूमिनियम की केसिंग मतलब आउटर कवर, उस केसिंग में इस चिप को सेफली मतलब पुट किया जाता है और वो यूज़ किया जाता है, प्लेस किया जाता है उस चिप को। द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द पेन ड्राइव जनरली रेंजेस फ्रॉम, तो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी पेन ड्राइव की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो बेसिकली रेंज इसकी क्या रहती है, जनरली 2 GB से 128 GB तक, ठीक है। और इसी पे कॉस्ट भी मैटर कर रही है, मतलब जितनी कैपेसिटी होगी कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग पेन ड्राइव की इंक्रीज हो जाएगी। Furthermore, it is a plug and play device as you don't need additional drives, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टू यूज़ इट। कोई भी हार्डवेयर जब आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो एक आपको ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है इंस्टॉल करने की। पेन ड्राइव प्लग एंड प्ले, बस आप प्लग कीजिए और उसके कंटेंट को आप देख सकते, रीड कर सकते हैं, आप उसमें सेव कर सकते हैं। प्ले का मतलब इधर ये नहीं खेलने बैठ गए, प्ले मतलब उसके कंटेंट को यू कैन यूज़ फ्रीली विदाउट इंस्टॉलिंग एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स या किसी एक्सटर्नल किसी हार्डवेयर की और ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है। तो ये देखिए इस तरीके से ये अलग अलग कुछ पिक्चर्स हैं पेन ड्राइव की, आपने यूज़ की ही होगी। अब है एसडी कार्ड। एसडी कार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योर डिजिटल कार्ड, जिसको समटाइम्स एसडीसी भी कहा जाता है। तो एसडीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, सिक्योर डिजिटल कार्ड। इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड इन पोर्टेबल एंड मोबाइल डिवाइसेस, बेसिकली पोर्टेबल मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है इजीली, जैसे हम अपना मोबाइल कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो बेसिकली एसडी कार्ड का यूज़ कहाँ होता है, मोस्ट ऑफन कॉमनली इसका यूज़ होता है पोर्टेबल या जैसे मोबाइल डिवाइस की बात करें तो सच एज जैसे स्मार्टफोन हो गए एंड डिजिटल कैमराज, उसमें एक कार्ड सा देखा होगा आपने जो स्मार्टफोन्स में भी हम एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं या डिजिटल कैमरा में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर सेव हो सके। यू कैन रिमूव इट फ्रॉम योर डिवाइस एंड सी द थिंग्स स्टोर्ड इन इट यूजिंग अ कंप्यूटर विद अ कार्ड रीडर, ठीक है। तो इस सिक्योर डिजिटल कार्ड को स्मार्टफोन या डिजिटल कैमरा में जैसे सेव कर ली थी आपने चीज़ें, वहाँ से एसडी कार्ड में आ गई, एसडी कार्ड को फिर आप कंप्यूटर में जो है यूज़ कर सकते हो उस डाटा को, ठीक है। डिवाइस से रिमूव कर लीजिए इसको आप, इट कैन बी स्टोर्ड इन इट, जो भी चीज़ें उसमें सेव है वो आप आसानी से जो है फिर कहीं भी देख सकते हैं, किसी कंप्यूटर पे या फिर कंप्यूटर पे किसी कार्ड रीडर की मदद से। देर आर मैनी मेमोरी चिप्स इनसाइड द एस डी कार्ड, एक एस डी कार्ड में बहुत सारी मेमोरी चिप्स होती हैं दैट स्टोर द डाटा, और यही मेमोरी चिप्स डाटा को स्टोर कर रही होती है। इट डज नॉट हैव मूविंग पार्ट्स, यहाँ भी कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होती, ये भी कॉम्पैक्ट होती है। एस डी कार्ड्स आर नॉट क्रिएटेड इक्वल सो दे मे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ, एस डी कार्ड सारे एस डी कार्ड इक्वल नहीं होते हैं, तो उनमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, स्पीड का डिफरेंस हो सकता है, फिजिकल साइज में भी कोई एसडी कार्ड छोटा साइज हो सकता है उसका, किसी एसडी कार्ड का इट कैन बी लार्ज इन साइज, ठीक है, कंपैरेटिवली। कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एसडी कार्ड्स जैसे डिपेंड करता है स्पीड, फिजिकल साइज और कैपेसिटी को देखते हुए, तो अलग अलग टाइप के एसडी कार्ड्स की यदि हम बात करें, जैसे स्टैंडर्ड एसडी कार्ड्स हो गए, मिनी एसडी कार्ड्स हो गए, साइज भी स्मॉल होगा, डिपेंड करता है कैपेसिटी कितनी रहेगी। मिनी से भी छोटे होते हैं तो माइक्रो एसडी कार्ड्स हो गए। तो कुछ इस तरीके से ये भी आई होप आपने देखा ही होगा एसडी कार्ड्स और यूज़ भी किया होगा। मोबाइल फ़ोन का तो याद ही होगा, जो आप सिम कार्ड के साथ समटाइम्स एक्स्ट्रा कैपेसिटी के लिए जो एसडी कार्ड का यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल वही चीज़ है। नाउ है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी भी आपने देखी होगी बहुत कॉमनली। सो देखते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क का क्या है। कॉम्पैक्ट डिस्क भी एक पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन द शेप ऑफ अ, ये राउंड मीडियम डिस्क की तरह दिखता है। इट इज़ मेड ऑफ, ये बनी किस चीज़ से होती है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। द कॉन्सेप्ट ऑफ सीडी वाज को डेवलप्ड बाई, ये कॉन्सेप्ट जो है सीडी का पहली बार किसने डेवलप किया था, किसी एक इंसान ने नहीं किया था, इट वाज डेवलप्ड, इंसान भी नहीं, ये दो कंपनीज कह लीजिए। सो इट वाज
को डेवलप्ड बाय फिलिप्स और सोनी का कंबाइंड एफर्ट है ये, फिलिप्स एंड सोनी। इन ईयर है 1982। द फर्स्ट सीडी वॉज क्रिएटेड ऑन, पहली सीडी जो क्रिएट हुई थी वो हुई थी 17 अगस्त 1982 को एट द वर्कशॉप ऑफ फिलिप्स इन जर्मनी। जर्मनी में कोई वर्कशॉप ऑफ फिलिप्स की कोई वर्कशॉप थी, तो वहाँ पे ये क्रिएट हुई थी पहली बार। इन द बिगिनिंग इट वॉज यूज फॉर स्टोरिंग एंड प्लेइंग साउंड रिकॉर्डिंग्स। बिगिनिंग में तो कुछ साउंड की रिकॉर्डिंग्स को स्टोर करने के लिए या प्ले करने के लिए उसके लिए यूज होता था सीडी का। लेटर इट वॉज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, बाद में इसको काफ़ी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाने लगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए, सच एज फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो फाइल्स के लिए, मतलब सॉन्ग्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह, वीडियोज़ एंड अदर डाटा लाइक कोई प्रोग्राम सेव करना आपको एंड कोई एप्लीकेशन है, सब ये इसमें सेव हो सकती है, एंड अदर डाटा लाइक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इन अ सीडी। तो ये कुछ इस तरीके से है, इसका यूज़ भी किया होगा बहुतों ने। अभी तो क्या है, बहुत सारी चिप्स आ गई, जैसे एसडी कार्ड और ये सब आ गए, तो कॉम्पैक्ट डिस्क भी जो है रिप्लेस हो रही है, बट स्टिल अभी रिसेंटली भी बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा कुछ साल पहले, और डेकेड एगो तो मतलब अराउंड 2005 टू 13-14 तक तो इसका काफ़ी यूज़ था ही। ठीक है, और ये साइज़ है, ये 700 MB की है, तो इट डिपेंड्स, इस कॉम्पैक्ट डिस्क भी अलग अलग जो है कैपेसिटी में आती है। साइज़ तो नहीं है, ये इसकी कैपेसिटी है, मतलब डाटा स्टोरेज कैपेसिटी। और साइज़ भी इट मैटर्स, स्मॉल कॉम्पैक्ट डिस्क भी होती है, थोड़ी सी लार्ज साइज़ की भी होंगी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीडी और स्ट्रक्चर ऑफ अ सीडी। एक सीडी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या स्ट्रक्चर की बात करें तो देखते हैं क्या है वो। अ स्टैंडर्ड सीडी इज अराउंड 5 इंचेस इन डायमीटर। उसका डायमीटर मतलब यदि इसकी बात करें कंप्लीट, ठीक है, रेडियस हाफ को कहेंगे, और ये रेडियस हो गया, और ये कंप्लीट जो है ये डायमीटर हो गया। तो इट इज़ अराउंड 5 इंचेस इन डायमीटर और 0.05 इंचेस इन थिकनेस। इसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है, इसको जब आप होल्ड करेंगे तो कितना थिक हो सकता है, बहुत ही थिन होती है ये, तो इसकी थिकनेस की यदि बात करें तो 0.05 इंचेस। इट इज़ मेड ऑफ अ क्लियर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक सबस्ट्रेट। ठीक है, ये एक इसीलिए आर पार भी जैसे आप देखेंगे बहुत एक शाइनी सा कुछ दिखता है उसमें। सो इट इज़ मेड ऑफ क्लियर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक सबस्ट्रेट से। ये एक रिफ्लेक्टिव मेटेलिक लेयर है, एंड एक रिफ्लेक्शन सा होता है, आप सन पे भी दिखाएंगे जैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये सब्सटेंस रिफ्लेक्टिव, ये एक रिफ्लेक्टिव मेटेलिक लेयर होता है, कौन सा, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक सबस्ट्रेट, एंड अ क्लियर कोटिंग ऑफ एक्राइलिक प्लास्टिक। एक कोटिंग होती है, क्लियर कोटिंग किसकी, एक्राइलिक प्लास्टिक की। These thin circular layers are attached one on top of another as described below. इन्हीं सर्कुलर लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर जो है अटैच किया जाता है, जैसे नीचे कुछ पॉइंट्स दिए रखे हैं इसके रिगार्डिंग। A polycarbonate disc layer at the bottom has the data encoded by creating lands and pits. Lands and pits जो है उसकी मदद से पॉलीकार्बोनेट डिस्क लेयर जो बॉटम में रहता है उसमें डाटा एनकोड किया जाता है, सेव किया जाता है। दी पॉलीकार्बोनेट डिस्क लेयर इज कोटेड विद और जो ये डिस्क लेयर होता है इसको किससे कोटिंग कर दिया जाता है, थिन एल्यूमिनियम लेयर दैट रिफ्लेक्ट्स द लेजर। इसी थिन एल्यूमिनियम लेयर की वजह से वो लेजर रिफ्लेक्ट होता है। नाउ द, देखिए बहुत डेप्थ में इसके नहीं जाना, बट आपको एक बेसिक पता चलेगा कि ये किन किन चीज़ों से बनी रहती है ये सीडी। द रिफ्लेक्टिव एल्यूमिनियम लेयर इज कोटेड विद अ लेकर लेयर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बिलो लेयर्स। तो वो रिफ्लेक्टिव एल्यूमिनियम लेयर को फिर लेकर लेयर से कोट किया जाता है। ये थोड़े से केमिस्ट्री वाले टर्म्स भी इधर आ रहे हैं, साइंस वाले प्योर, तो बहुत आपको डिटेल में नहीं जाना कि ये लेकर लेयर क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ देखिए जो चीज़ बहुत सिंपल दिख रही है उस पर वर्किंग डेफिनेटली उतनी ईजी नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ कोटेड विद अ लेकर लेयर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बिलो लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज़ जनरली स्पिन कोटेड डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेयर और फिर जो है डायरेक्टली रिफ्लेक्टिव लेयर के ऊपर पे कोट किया जाता है। नाउ द लेबल प्रिंट इज अप्लाइड ऑन द, और फिर जो लेकर लेयर होता है उसके ऊपर लेबल प्रिंट अप्लाई किया जाता है, और आर्ट वर्क इज स्क्रीन प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क ऑन द लेकर लेयर बाय
ऑफसेट प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग, वो जो भी लिखा रहता है उस पर फिर वो चीज़ें प्रिंट की जाती है इस लेकर लेयर के ऊपर, जो भी हमें सीडी पे लिखा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। नाउ एक सीडी वर्क कैसे करती है, हाउ डज अ सीडी वर्क? The data or information is stored or recorded or encoded in CD digitally. इस पे डाटा आप स्टोर कर रहे हैं या कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं या एनकोड कर रहे हैं इन सीडी डिजिटली, ये डिजिटली किया जा रहा है यूजिंग अ लेजर बीम, एक लेजर बीम की मदद से, दैट इचेज टाइनी इंडेंटेशंस और बम्प्स ऑन इट्स सरफेस, मतलब अपना इफेक्ट जो छोड़ दे, ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे सेव हो जाती है टाइनी इंडेंटेशन और बम्प्स की मदद से। द बम्प इज कॉल्ड अ पिट, बम्प को पिट कहते हैं, इसको नंबर 0 कहा जाता है, ठीक है। स्पेस वेयर द बम्प इज, जहां बम्प नहीं क्रिएटेड है उसको लैंड कहते हैं, ठीक है। एंड इट रिप्रेजेंट्स द नंबर, तो पिट्स एंड लैंड्स जो था, पिट का मतलब नंबर 0, लैंड मतलब नंबर 1। दस द डाटा इज एनकोडेड इनटू अ, इस तरीके से डाटा कॉम्पैक्ट डिस्क पे एनकोड किया जाता है। दस द डाटा इज एनकोडेड इनटू अ कॉम्पैक्ट डिस्क बाय क्रिएटिंग, क्या 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 क्रिएट किया जाता है, पिट्स एंड लैंड्स, 0 और 1 का ये कॉम्बिनेशन रहेगा, इसकी मदद से डाटा उस पर सेव किया जाता है। द CD प्लेयर्स यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड द ऑप्टिकली रिकॉर्डेड डाटा, फिर CD को चलाने के लिए जैसे CD प्लेयर्स का यूज होता है, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर हो चाहे आप एक्सटर्नल CD प्लेयर लीजिए, बट उसका टेक्नोलॉजी क्या रहती है, वो रीड कर रहा होता है ना डाटा, तो वो किसकी मदद से रीड करेगा, एक CD प्लेयर, उसमें आप CD इंसर्ट करेंगे, तो वो लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से जो ऑप्टिकली रिकॉर्डेड डाटा है CD में उसको वो रीड कर रहा होता है। तो CD के बाद आता है DVD, DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD इज शॉर्ट फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं इसको। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑप्टिकल डाटा, इसमें ये भी ऑप्टिकल मीडिया है CD की तरह और इसमें ऑप्टिकल डाटा सेव होता है। ऑल्दो इट हैज़ द सेम साइज एज अ CD, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज मच मोर देन अ CD। ये दिखने में तो बिल्कुल CD जैसी दिखेगी, बट डिफरेंस इतना ही है कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है CD के कंपैरिजन में। So it is widely used for storing and viewing movies and to distribute software programs as they are too large to fit on a CD। कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा उसका साइज़ है या फिर मूवीज़ जो है वो काफ़ी स्पेस घेरती हैं, तो इन सब के लिए CD के बजाय DVD का यूज़ होता है। और देखते हैं इसको किसने डेवलप किया था। DVD वाज को डेवलप्ड बाई, तो DVD भी को डेवलप की गई थी किनके द्वारा, सोनी, पैनासोनिक, फिलिप्स एंड तोशिबा, इन चारों ने मिलकर DVD को डेवलप किया था। किस ईयर में, 1995 में। तो सोनी और फिलिप्स ने को डेवलप किया था CD को, लेकिन इनके साथ और कौन दो मिल गए, पैनासोनिक एंड तोशिबा, ये नाम आपने सुने ही होंगे। सोनी, पैनासोनिक, फिलिप्स एंड तोशिबा, दीज कंपनीज को डेवलप DVD इन 1995। तो DVD पे बस CD के बजाय DVD लिखा दिखेगा इस तरीके से, बैक साइड पे तो इस तरीके से ये DVD है, कैपेसिटी और ये कुछ चीज़ें लिखी हुई है, इसकी कैपेसिटी तो यहाँ नहीं लिखी हुई है, ठीक है वो, और बैक साइड मतलब फ्रंट पे जो डिस्क वाला साइड है वो शाइनी मटेरियल जो वो कुछ, ये देखने में तो बिल्कुल CD की तरह है। अब DVD कितने टाइप्स की होती है वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ DVDs। DVDs कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज। DVDs को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है DVD रोम, रीड ऑनली। रोम का मतलब है रीड ऑनली मेमोरी। DVD तो आप जानते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो DVD रोम हो गया। These types of DVDs come with media already recorded on them such as movie DVDs, जैसे मूवी के DVD है उसमें ऑलरेडी डाटा रिकॉर्डेड, आपको सिर्फ देखनी है उसमें से, ठीक है। तो रीड ऑनली है, मतलब आप रीड कर सकते अपनी तरफ से, उस पर कुछ एडिट या राइट नहीं कर सकते, जो कंटेंट है बस आप उसको देख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, जो भी है वो एक बार उस DVD में चीज़ें मीडिया रिकॉर्डेड है। As the name suggests, data on these disks cannot be erased or added। इसमें से इरेज नहीं कर सकते आप, मतलब डिलीट नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए इनको रीड ऑनली कहा गया है। सो these disks are known as a read only और नॉन राइटेबल DVD। इससे सिर्फ रीड हो सकता है और इसमें आप कुछ राइट नहीं कर सकते, इसलिए नॉन राइटेबल भी कहा जाता है इनको। सो दीज आर
ऑल्सो नोन एज रीड ऑनली और नॉन राइटेबल डीवीडी। तो पहला टाइप क्या हो गया डीवीडी का, डीवीडी रोम। फिर जिन डीवीडीज पे आप कुछ लिख सकते हैं अपनी तरफ से तो वो राइटेबल हो गई। तो डीवीडी आर, आर मतलब राइटेबल, ठीक है। अब डीवीडी डब्ल्यू नहीं लिखा है, डीवीडी आर मतलब वो साउंड ऐसे कर रहा है राइटेबल, इसीलिए डीवीडी आर है। इट अलाउज यू टू रिकॉर्ड और राइट इंफॉर्मेशन टू द डीवीडी। इसमें अपनी तरफ से आप कुछ भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड या राइट कर सकते हैं। हाउएवर यू कैन राइट इंफॉर्मेशन ओनली वंस एज इट बिकम्स अ रीड ऑनली डीवीडी वंस इट इज फुल। आप एक बार इसमें जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करिए, राइट करिए, बट फिर वापस से इस पे डाटा जो है आप डिलीट नहीं कर सकते, उससे कुछ भी नहीं कर सकते उस पर, फिर ना राइट कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर रीड ऑनली मेमोरी की तरह काम करेगी, डीवीडी रोम की तरह। अब डीवीडी आर डब्ल्यू है, री राइटेबल और इरेजेबल। ठीक है, इसमें आप इरेज भी कर सकते हैं, कितनी भी बार आप डाटा इसमें सेव कीजिए, डिलीट कर दीजिए, फिर दोबारा से लिख दीजिए, मतलब उसमें नया डाटा डाल सकते हैं। तो अब हो गए डीवीडी आर डब्ल्यू मतलब री राइटेबल और इरेजेबल। दिस टाइप ऑफ डिस्क कैन बी, इसमें डाटा इरेज हो सकता है, अपनी तरफ से कुछ राइट कर सकते हैं, रिटन और रिकॉर्डेड मल्टीपल टाइम्स, कितनी भी बार। डीवीडी आर में सिर्फ एक बार पॉसिबल है, इसमें कितनी भी बार पॉसिबल है रीड करना और री राइट करना, इरेज करना। सो ये एक बार फिर से 3 टाइप्स ऑफ डीवीडीज हम देख लेते हैं। डीवीडी रोम हो गया, रीड ऑनली, देन डीवीडी आर राइटेबल, डीवीडी आर डब्ल्यू री राइटेबल और इरेजेबल। तो इस वीडियो में हमने 2 मेमोरीज देखी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।